गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है 7.1, 7.2 में 7.1 के तो सारे क्वेश्चन लगभग हम आपको बता दिए थे। 7.2 में आपके एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम पूछनी थी उसे आप पूछ लेंगे। 7.2 में जो सवाल हमें लगता है आपके लिए उसको हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x। तो हमने आपको इसमें कहा था कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको कुछ मिलेंगे जिसका एक का डिफरेंशियल दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस √x को यानी इस x को 2 √x लिखा जा सकता है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/√x फिर √x माइनस √x, यानी x को √x इंटू √x दो बार लिख सकते हैं इंटू dx। अब इसमें से √x कॉमन ले लें, यहाँ को √x माइनस 1 dx। अब इसको हम सपोज कर ले तो इसका डिफरेंशियल हमें यही प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको सपोज करें तो लिखेंगे माना √x माइनस 1 इक्वल टू t। अब इसका अवकलन करें। √ का मतलब होता है घात में 1/2, यानी इसको ऐसे लिखे घात में 1/2 माइनस 1 dt x के सापेक्ष इसमें भाग पहले आ गई 1/2, भाग में कमी हो जाएगी, 1 की कमी करेंगे तो माइनस 1/2, इसका डिफरेंशियल 0। यहाँ पर आपका dt बाई dx और फिर उसके आगे तो ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब 1/√x हो गया dx, 2 इधर आ गया 2 dt। चले अब यहाँ पे आ जाए फिर से प्रश्न में 1/x dx की वैल्यू हमारी क्या है 2 dt, और इस पूरे को हमने सपोज कर t 1/t, इसके स्थान पर t रख दिए, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे d2 dt, 2 बाहर हो गया 1/t dt। 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t प्लस c, t का मान रख दें। t का मान यहाँ क्या है आपका √x माइनस 1 √x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखें 12 नंबर सवाल। इसमें जो 12 नंबर सवाल लिखा हुआ है तो इस प्रकार लिखा हुआ है x³ माइनस 1 घात 1/3 x पावर 5 dx। अब यहाँ पे देखें तो इस x पावर 5 को ऐसा लिख सकते हैं x³ माइनस 1 और 1/3 x पावर 5 को लिख सकते हैं x³ इंटू x² dx। अब इस अंदर वाले को इस वाले को हम t मान लेते हैं, मान लेंगे x³ माइनस 1 इक्वल टू t। अब इसका अवकलन कर दें इसका अवकलन करेंगे तो 3x², इसका अवकलन 0, यहाँ हो गया dt/dx। x² उधर 3 को ट्रांसफर कर लें
एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इधर डी टी बाई 3। फिर से प्रश्न पे आ जाए, यहाँ पर इस पूरे का मान हमने टी मान चुके हैं, इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर लिखेंगे टी, लेकिन इसकी घात में 1/3 है तो घात में हो गया 1/3। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, अब यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको पक्षांतर कर दें, यहां से अगर हम इस 1 को इधर ले जाएं, इधर बचेगा एक्स क्यूब बराबर ये 1 इधर आ जाएगा t प्लस 1। ध्यान दें इसमें यही इसकी खासियत है, यानी यहाँ पर भी हमको एक्स क्यूब का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी माना था, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या जाएगा टी प्लस 1। तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के स्थान पर हम लिख सकते हैं टी प्लस 1, टी प्लस 1। और फिर उसके बाद बचा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हम डी टी बाई 3, यहाँ लिखेंगे डी टी अपॉन 3। ये 3 आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे इसकी घात हम खोल देंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी के घात 1 इंटू टी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 1/3 dt। अब देखें यहाँ पे घात आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ कुछ घात नहीं तो 1 घात, इसमें क्या करेंगे हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 1/3 पहले से इसमें एक और 1 ऐड करेंगे, 3 एक कम 3 एक 4, लेकिन कितना होगा 4/3, यानी अब ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 1/3 3 घात 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब समाकलन करें तो समाकलन करने हम कहते हैं घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी और घात अपॉन में आ जाएगी। यहाँ हो गया टी की घात 1 और इसमें वृद्धि कर देंगे, तो इसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना 3 एक कम 3 एक 4 3 7/3 बटे लिखेंगे 7/3 प्लस यहाँ पर इसमें घात 1 की वृद्धि करेंगे तो हो गया टी घात 4/3 प्लस सी, ये अपॉन ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/3, ये ऊपर चला जाएगा 7/3 सॉरी 3/7 प्लस 3/4 सी। टी का मान रख दे, ये आपका आंसर हो जाएगा। टी का मान क्या है आपका, टी का मान आप अगर यहां से रखेंगे तो टी बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस 1। अब इस 3 से ये सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर में एक्स क्यूब माइनस 1 की घात 7/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे में 7 बचेगा, प्लस ऐसे यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा टी का मान रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 घात 4/3, इसमें बचे 4 प्लस सी, ये आंसर होगा। और देखिए इस नंबर पे देखें tan स्क्वायर 2x - 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x - 1। तो हम जानते हैं चूंकि 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec, इस 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x।
यहाँ tan स्क्वायर अगर इसको इधर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम उसी फार्मूले का यूज किए हैं, तो जहां पे tan स्क्वायर था उसके स्थान पर हमने ये लिख दिया dx। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन करें तो इसमें 1 का समाकलन हम जानते हो जाएगा, tan स्क्वायर का भी समाकलन हम जानते हैं, इसको हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर करता है डायरेक्ट कर लीजिए, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट अगर समाकलन करना चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। tan स्क्वायर का क्या और sec स्क्वायर क्या होता है tan x, तो tan x का स्थान पर 2x माइनस 1, यहाँ पर 2 क्या होगा अपॉन में आ जाएगा। मैं आपको ये सिखाया था माइनस 1 का समाकलन क्या था x प्लस c, ये आपका आंसर। और देखिए टू cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। अब यहाँ देखें, इसको हम सपोज कर लें नीचे इसको t, तो माना 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू t। अब इसका अवकलन करें, अब इसका हम अवकलन कर दें तो 6 cos का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस 4 साइन का अवकलन क्या होता है cos x, इधर हो गया आपका dt बटे dx। dx उधर ट्रांसफर कर लें, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आप इसमें 2 कॉमन का भी कर सकते हैं। 2 कॉमन कर लें तो यहाँ -3 sin x, यहाँ से 2 कॉमन हो गए 2 cos x, dx इधर ट्रांसफर कर लें dx इक्वल टू dt। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें, इसको पहले लिखे इसको बाद में कर दें, तो ये 2 पहले लिखे 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt बाई 2। फिर से प्रश्न पे आए, तो अब फिर इस पूरे को नीचे वाले को हमने क्या माना है t, इस पूरे को स्थान पर क्या लिखेंगे t, ऊपर आप क्या है 2 cos x माइनस इंटू dx, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या है dt बटे 2, क्या हो गया dt अपॉन 2, 2 बाहर हो जाएगा 1/t dt। 1/t का हम जानते हैं log 1/2, इसका समाकलन हो गया log t प्लस c। t का मान रख दें 1/2 log t का मान रखें, तो t का मान ये है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये आपका आंसर। अब देखिए बत्तीस नंबर, इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अब इस सवाल में इस सवाल यहाँ पे जरूर दे, इसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, तो फिर भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम cot x को लिखेंगे
cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब यहाँ साइन का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ साइन यहाँ पर हो जाएगा, ये साइड पर ऊपर चला जाएगा, ये आपको ऊपर चला गया sin x, और यहाँ पे इसका जब लघुत्तम लेंगे क्या होगा sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ से हम साइन में ऊपर वाले साइन में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 बाहर भाग कर दिए, ऊपर 2 गुणा कर दिए 2 sin x बटे sin x प्लस cos x dx। अब इस sin 2x को हम लिखेंगे sin x प्लस sin x, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखें इस sin x में एक cos x हम जोड़ दिए अपने से। अगर एक cos x हम जोड़े हो तो हमें एक cos x घटाना भी पड़ेगा। यदि हमने पहले साइन में 2 गुणा कर दिया, 2 sin x हो गया, उसी 2 sin x को हमने लिया जाए sin x प्लस sin x लिख लिए। फिर इसी में हमने क्या किया, एक cos x जोड़ भी दिया, एक cos x हमने क्या किया घटा दिया। ये सारे काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाकलन हो जाए, ठीक है। ये होना, ये सवाल आगे का है, यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए अब यहाँ से हम ये देख लें कि इसका डिफरेंशियल होता क्या है। sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस sin x। यानी हमको sin x में माइनस चाहिए, हम करें यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पूरे को ऐसा लिख रहे हैं, देखें 1/2, इस पूरे को हम एक कोष्टक में लिख लिए sin x प्लस cos x, यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये cos पहले आ जाएगा, यानी cos x हो गया माइनस sin x। वन बाई टू। अब यहां से इसको ऐसे लिख रहे हैं sin x प्लस cos x माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले ले, ये आपका हो जाएगा cos x पहले आ जाएगा माइनस sin x अपॉन, ये आपका हो गया sin x प्लस cos x dx। अब यहां से इसको अलग अलग करें, एक बार इसको एक बार इसको अलग करें तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 माइनस, ये आपका ऊपर वाला बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका 1 का समाकलन x, इस पूरे में हम इस वाले को नीचे वाले को मान लेंगे t, इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला। तो आप इसको सपोज करके 1/2 कोष्टक खोल देते 1 dx, ये इसका समाकलन हो गया। यहाँ पर आपका 1/2, इसका आपका हो जाएगा cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x dx। इसका समाकलन आपका x हो गया तो 1/2 x हो गया माइनस 1/2, इसमें इसको t सपोज कर लेंगे तो ये log t हो जाएगा, इसका समाकलन सीधा सीधा आ जाएगा log t, t का स्थान पर आप लिखेंगे cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
यानी इसको आपको टी मान के करना है। हमने तो डायरेक्ट ये लिख दिया है, आप इसको टी मान के करते चाहे लिखें, या आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए एक सवाल और। चौथी नंबर सवाल इसमें अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x dx। अब इस सवाल में भी आप डायरेक्ट कुछ प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे, इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, समाकलन करने लायक बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखें, इसमें करते क्या है, अंडर रूट 10x ऐसे रहने दे रहे हैं, sin x cos x। अब इसमें हम एक cos x से भाग दे रहे हैं, एक cos x से गुणा भी कर रहे हैं। तो देखिए cos x से हमने गुणा भी किया तो cos x से हमने भाग भी दे दिया। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों क्रिया करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan, और ये cos क्या हो जाएगा, sec। आपका हो जाएगा अंडर रूट 10 x बटे, ये आपका हो गया cos स्क्वायर x, sin बटे cos को लिखेंगे tan x। अब यहां से देखें, ये इंटू डी एक्स, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, इसको ले जाए घात -1 हो जाएगा। तो इसको हम और ऊपर ले जाएं, इस कॉस को ऊपर ले जाते हो गया सेक स्क्वायर, या ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, अंडर रूट 10 को tan x घात 1/2, ये tan ऊपर चला जाएगा तो tan x घात -1 इंटू dx। अब ये tan में घात इसमें जुड़ी माइनस, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी ये घात जोड़ दीजिए तो 1/2 में -1 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा, 1/2 -1, इसको लघुत्तम ले लेंगे तो 1 -2 हो जाएगा बटे 2, ये घट जाएगा तो -1/2, यानी आपका क्या गया -1/2, यहाँ पर गया tan x घात -1/2 dx। अब इस tan को हम t मान लें, tan x इक्वल टू t, तो tan का डिफरेंशियल करें, अवकलन करें, तो tan का अवकलन करने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इधर हो गया dt बटे dx। इसके दो पर अंदर कर दें, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर dt। तो अब यहाँ से देखें, इसके स्थान पर हम dt लिख देंगे और इसके स्थान पर t लिख देंगे, तो समाकलन यहाँ पर व्यक्ति की घात -1/2 और इस पूरे के स्थान पर लिखेंगे dt। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन के नियम क्या कहते हैं, घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो -1/2 ये जोड़ देंगे, t घात 1/2 और नीचे भी हो गया 1/2 प्लस c। t का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, tan x, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट tan x प्लस c, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आंसर। तो यहाँ तक हम इस सवाल को करते हैं। अब जिनको भी सवाल पूछना है, अभी हम थोड़ी देर बाद लिंक सेंड कर देंगे गूगल मीट की, आप वहाँ पर सवाल आप पूछ सकते हैं, जिनके भी जो सवाल एनसीईआरटी या किसी अदर पब्लिकेशन के बुक की बची हुई है, लेकिन इसी से रिलेटेड आप पूछेंगे, ध्यान रखेंगे।